खेल में नहीं भेजेगा। ये कितना बड़ी बात है जाकर जो है। हमारे देश के जो जवान बच्चे उनका हम कहना समझेंगे नहीं तो क्या देश आगे बढ़ेगा। में वो कर रहे हैं नहीं वो कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं हम। ये नहीं बता रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को भूखों मारने का प्लान है जो है। वो 5 किलो में क्या होगा जाकर के 5 किलो राशन में दे रहे हैं तो, और वो कौन सा घर से दे रहे हैं जो जनता का पैसा, वो जनता का पैसा है संविधान के द्वारा पार्लियामेंट के। जनता तो झूम झूम के पागल हो रही है। मोदी वो 2 रुपए का राशन तो था जो फ्री दे रहे हैं, और क्या किया, इतना कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं। हर जगह लूटे जा रहे हैं। और फिर कहते हैं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। कैसे बन गया, कौन कह रहे कागजों में, कौन कह रहे अर्थव्यवस्था? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। अरे प्रधानमंत्री तो आज तक ये एक बात बताओ, ये अब इस प्रधानमंत्री ने आज तक ये एक भी सच बात बोली है तो वो सच साबित कर दो। मंदिर बनाऊंगा 370 हटाऊंगा, किया तो उन्होंने। कहते थे राम मंदिर बनाऊंगा 370 हटाऊंगा, महिलाओं को ट्रिपल डाइवोर्स। तो राम मंदिर से रोटी मिल रही है जाकर के, और भिखारियों की लाइन लग जाएगी और जाकर के, और भिखारियों की लाइन। ये बता इतना बढ़िया सुन तले, अरे वो बढ़िया मंदिर बन रहा राम मंदिर। गांव में मंदिर बनाओ जाकर के, गांव में मंदिर। आप नहीं करते पूजा, आप पूजा करने जाते हैं, आप कितनी बार जाओगे? करता हो तो घर में करते हो ना, अगर घर तो फिर स्टैंड में भी हनुमान की गदा लगा रखी है। बता गरीबों को ही हटा दो इस देश से, गरीबों को। हाँ, भारत भ्रष्टाचारी के मामले में नंबर 1 पाया हुआ है इस टाइम। ये समझ रहा है? बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने अपनी तिजोरियां भर के रख रखी है, इनको पकड़ के लाओ, डरने की क्या बात है? नहीं रहे ना मोदी जी, वो कह तो रहे सारे भ्रष्टाचारी मैंने। ये बताओ मैडम, इसमें जब अपराध हुआ तब कुछ तो करना चाहिए था पहलवानों को। आज इतने दिनों बाद कोई प्रूफ है, कोई वो है, और कोर्ट तो कह चुका है भाई, FIR हो चुकी है। कोर्ट के अवमूल्यन थोड़े किया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं यहाँ से उठ जाना चाहिए, यहाँ खिलाड़ियों को अब उठ जाना चाहिए क्या? नहीं, खिलाड़ियों को उठने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ जब अपराध हुआ तब आवाज उठनी ज्यादा आवश्यक थी, नहीं तो मीटू जैसा प्रकरण हो जाएगा ये। बाबा आप पुराने हैं, इतनी उम्र हो चुकी है, आपको उम्र का तकाजा होगा, आपको पता है भारत में बेटियों की क्या दशा होती है, बेटियां कितना झिझकती है कुछ भी बात। बेटियां झिझकती है, मैं मानता हूँ, अनपढ़ गरीब लड़कियां झिझकती हैं, लेकिन अगर इन पहलवानों को जो पढ़ी हुई लड़कियां हैं अगर ये झिझकेंगी तो हम। लेकिन उन्होंने बताया ना, उनको डर था कि उनको खेल से निकाल देंगे, आगे नहीं जाने देंगे, खेलने नहीं दिया जाएगा, ये डर था। खेल से निकालने का डर था या अपनी इज्जत का डर था? क्या चीज बड़ी थी ये सोचनी चाहिए थी। नहीं देखो, इस टाइम पे अगर हम खड़े नहीं होंगे इनके साथ, अगर सरकारी इस पे फैसला नहीं लेगी, उसको जो है अरेस्ट करके जेल में नहीं डालेगी, तो ये आगे से कोई भी अपनी बेटियों को खेल में नहीं भेजेगा। ये कितना बड़ी बात है जाकर जो है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये उससे जाति धर्म उससे नहीं जोड़ना चाहिए, ये देश का है। थोड़ा तो यही जा रहा है ना कि एक खाड़े के लोग हैं, सिर्फ एक ही राज्य। नहीं ये आप ये मत होने दो, ये आप ये होने मत दो जाकर के। आप ये यहाँ पर आप आते हो जाकर कबर करने के लिए आते हैं, यहाँ पर आप लोग आते हैं, ये कभी मत बोलो ये खाप का है। तो ये दिखाते हैं, देखिए तमाम लोग आ रहे हैं लेकिन हमने तो देखो, हमने सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल तब हम 2 साल के थे जो है वो, हम बाकी हमने हर प्रधानमंत्री का, जितने प्रधानमंत्री हुए सबका कार्यकाल देखा। हमने वो भी प्रधानमंत्री देखा, लाल बहादुर शास्त्री ने जब शपथ ली थी ना, तो उसने अपने पुराने वो कुर्ते में और धोती में, फटी धोती में जो यहाँ शपथ लिया था जाकर के, और उसके साइकिल से वो संसद जाता था जो है। और उसके बाद जो है कि वो उस टाइम पे उसकी बीवी ने बोला था, लाल बहादुर शास्त्री की बीवी ने बोला था कि आज के दिन तो कम से कम एक नया कपड़े पहन लो। तो उसने कहा मेरे किसान जो सब जो है वो ऐसे फटे कपड़े में रहते तो मेरा अधिकार नहीं बनता था करके। ये था, ये आदर्श था हमारे जो मतलब। आप तो कह रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा, अवतार बता रहे हैं। अरे सुन लो मेरी बात सुन लो। अभी
वो एक मिनट मैं खत्म करूंगा फिर बोल लेना। जिस टाइम पे इस प्रधानमंत्री पे डेली का कितना खर्चा होता है, ये 1,62,00,000 डेली का खर्चा है। 1,62,00,000 डेली का खर्चा है। और जो जहाज लिया है ना जो अपने लिए, उस पे 1,25,00,000 खर्चा होता है। और एक दिन संसद चलती है। जरूरी भी तो है, विदेशों में जाते हैं, नाम बनाते हैं, इतना अच्छा भी नाम कुछ नहीं बनाते, नाम कुछ नहीं। वो सिर्फ अपने दो बंदों, वो दो बिजनेस, तीन थे, तीन। एक तो आ गया फुटपाथ पे, अनिल अंबानी तो आ गया फुटपाथ पे। वो बीमा का सबका पैसा खा करके भी जो है वो नहीं फुटपाथ पे आ गया। कुछ नहीं, मुझे 18 घंटे काम करना पड़ा है। पुरानी सरकारों ने इतना बंटा नहीं तो 18 घंटे क्या करता है? यही करता है कल किस पर रेड मारनी है, किसका पैसा लूटना है, किसका वो करना है, और क्या करा जा करके खा गया ना वो पूरा। उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे जो है क्या 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 बोल रहे हैं भगवानों का सम्मान बचा रहे हैं, देश के लोग सम्मान नहीं। अरे तो आपको नहीं, आप में दिमाग नहीं है, आपके में आप बुद्धि नहीं है, जा करके पढ़े लिखे हो आप, जा करके भी ऐसी बात बोलती हो आप। बजरंगबली का सम्मान मतलब क्या बोलता है वो, तो क्या नहीं बोला उसने जा करके। भाई हमारे देश में भ्रष्टाचार का मामला इतना खतरनाक है कि जितने अभी तगड़े कानून बनाए जाए उतना कम है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो दावा कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों को सबको एक साइड कर दिया। ना मोदी को गूगल कह रहे हैं, कोई इसको ब्रह्मांड कह रहे हैं, मोदी को कोई अवतार कह रहा है, कोई महादेव भी कह रहा है। बताओ, अरे मेरे आगे लाओ ना, महादेव है तो बताओ, मैं बताऊं क्या होता महादेव है? देश को गुमराह कर रहा मोदी, बताओ। गुमराह कर रहा देश को, आगे लेके जा रहा, कहाँ लेके जा रहा आगे, बताओ। भारत बना रहा, ना वीटो पावर लेनी बस की, इसके कुछ नहीं कर सकता। G20 की यहाँ पे बताओ, G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। अरे ये सब कुछ नकली काम कर रहा है। भारत को आगे ले जाने की बात कर ही नहीं रहा है। बताओ भारत कैसे आगे जाएगा? हमारे देश की जनता के लिए रोजगार तो है नहीं। बताओ, लोग भुखमरी में मर रहे हैं। दिल्ली में भी भुखमरी का गंदा हाल है, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। राजस्थान सूखा पड़ा है, पूरे भारत में हाहाकार मच रहा है। अमृतकाल चल रहा है, देश आगे जा रहा है, अमृतकाल चल रहा है, कुछ नहीं जा रहे। बताओ अमृतकाल फिर क्यों बोल रहे हो रहा है? ये मोदी मादी ऐसे सब अपनी मंत्र बगा रहा है। हमारे जेपी नड्डा कह रहे 9 साल का भारत पहले घुटने पे चलता था। जेपी नड्डा कोई इंसान नहीं है ये। बताओ, ये जेपी नड्डा अमित शाह कुछ नहीं है ये। बताओ, हाँ ये बताओ। अरे हमारे देश के पहलवानों को कोई सुविधा ही नहीं है इनको। जब से कितना टाइम हो गया उनको बैठे बैठे यहाँ पे। बताओ, कह रहे राजनीति कर रहे हैं खुद यहाँ पे। राजनीति क्या, इनकी आवाजें सुनो, जो ये चाह रहे वैसा करो। हमारे देश के जो जवान बच्चे उनका हम कहना समझेंगे नहीं तो क्या देश आगे बढ़ेगा? बताओ, हमारे देश के जवान बच्चे रो रहे हैं, क्या हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है? सरकार क्या सो गई क्या? नींद तो कर्नाटक में है, जाके हुई है, बाकी भी वहाँ पे प्रचार कर रही है, बोल रही है द केरल स्टोरी जाके देखो, क्या हो रहा है। तो केरल की स्टोरी तो खैर मुझे पता नहीं। हमारा देश प्रजातंत्र का देश है, सबसे बड़ा, विश्व का में सबसे बड़ा है, अमेरिका से भी बड़ा लोकतंत्र है। पर लोकतंत्र की हालत देखो, अब करप्ट तंत्र बंधा हुआ है। संविधान के अनुसार नहीं चलता। कहते तो ये है कि हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सबसे पवित्र स्थान है ये, जबकि उसके हिसाब से ये देश चल ही नहीं रहा है। मैडम, मोदी सबसे बढ़िया आदमी। आप लोग इतनी बुराई करते हैं, तमाम लोग झूमते हैं, तीसरी बार नमो मोदी मैजिक चलेगा, ऐसी बातें की जा रही है। नहीं, ये जो है ये सरकार असंवैधानिक सरकार है। क्यों? अब सुन लो गौर से। मतलब जो पार्लियामेंट में भी जो अब कोई बहस थोड़ी होती, कोई बजट पास होता है, सब कुछ होता है। ये जो है ये अध्यादेश ला करके पास कराते हैं अध्यादेश। ये असंवैधानिक सरकार है, वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है सरकार। अब अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है, जाकर के जो है पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जाकर के जो है कानून, कोई भी कानून बनता है। अब तो 8 बजे से सरकार चलती है, रात को 8 बजे आ जाते हैं, बोल देते हैं कल से नोट बंद है। मुद्दे पे आओ। ये पहलवान बैठे 16-17 दिन से, इनकी कोई झूठ तो बोलना रहे। अगर झूठ बोलते तो जेल में बंद करा दो, नकली पड़े अपने काम बिल्ले छोड़। सांसद कह रहे हैं अगर गुनाह साबित होते हैं तो फांसी पे लटक जाऊंगा, आप लोग सबूत गुनाह उसका घर देने जाएगा, कोर्ट में देंगे, बंद तो करो पहले,
इस्तीफा ले उसका, उसे बंद कार्यवाही हो रही है, आप लोग समय दीजिए ना, सामने 6 बार के सामने। यही तो है, सांसद पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों बीजेपी का है, और कोई पार्टी का होता था 2 मिनट में उठा लेते ऐसे आदमी को। ऐसा ही है क्या? Opposition। कोई और पार्टी का होता तो उठा लेते। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला इन्होंने। मैडम अगर कोई केजरीवाल का मुद्दा होता तो यहाँ पे होता केजरीवाल इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा मांगते, अभी तक किसी ने इस्तीफा मांगा? जबकि केजरीवाल जो दारू के मामले में था, चलो मान लिया दारू तो अलग हो गया, तो बहन बेटी की बात है, किसी को शौक थोड़ी चढ़ा अपनी बहन बेटी को लेकर रोड पे बैठेगा? आप एक बात बताओ ना, उनसे पूछो सवाल कि निर्भया कांड हुआ था, यही सरकार सड़कों पे नजर आती थी। हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं ना, ये कब जब कहाँ साथ खड़े थे, ये तब भी नहीं थे, और अब तो जीती जागती निर्भया चली गई बेचारी, पर ये तो अभी जीवित है ना, इनके साथ तो खड़े हो जाओ। निर्भया कांड में भी क्या जब हुआ था ना जो है, तो कांग्रेस ने एक्शन लिया था जाकर के, उस टाइम पे शीला दीक्षित थी। तो अब आज सच्चाई बताता हूँ मैं, वो तो चलेगी जो है, वो लड़की तो चलेगी, मतलब जो है इस दुनिया से जो है। तो उसके भाई को राहुल गांधी ने पढ़ाया लिखाया, आज पायलट बना दिया उसके, मतलब जो है। तो अच्छा, क्या लग रहा है ताऊ, ये जिस तरीके से अब बोला गया है कि 20 तारीख का समय दिया, 21 तारीख को फिर से जो है एक्शन की बात की जाएगी कि क्या आगे की रणनीति हो, क्या इस बीच सरकार कोई एक्शन लेती नजर अरे आती है? ये कुछ नहीं लेंगे, ये आदमी डरपोक आदमी है, डरपोक प्रधानमंत्री है जो है। आपको प्रधानमंत्री मानते हैं? डरपोक ये आदमी वॉशिंग है। मशीन है जी, ये साफ कर देते हैं, वॉशिंग मशीन है, ये साफ कर देते हैं। गुना सारे उन्नाव में क्या हुआ था बताओ आप? सरकार में कोई मंत्री ऐसा दिखा दो, इतने मंत्री को बीच में नॉलेज नहीं है, रक्षा मंत्री डिफेंस के नॉलेज नहीं है, सूचना मंत्री को बोलना नहीं आता है, गृह मंत्री दुनिया का बदमाश है, कोई मंत्री दिखा दे ऐसा समझ रहा है। और जनता के लिए कहते हैं काबिलियत नहीं है, इसे रोजगार है लेकिन लोग काबिलियत नहीं है, और अपने अपने लोगों को निठल्लों को 5-5 लाख रुपए सैलरी में रखा हुआ है हर अच्छी सी पोस्ट में, क्या उनमें काबिलियत है? और जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने सैलरी पहले से का लाख रुपए सैलरी है, उसकी सैलरी लगातार बढ़ रही है, उसमें 10,000 का बंदा नहीं रखा जा रहा, रोजगार कर रहे हैं 2-3 महीने रोजगार निकले मैं बात बताऊं, इस सरकार में जो है सारा जो है मंत्री नाम के हैं, सब फैसले जो है पीएमओ से होते हैं, यानी पीएम हाउस से होते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, पीएम ऑफिस से होते हैं। पर यार मुझे दीजिए इजाजत, देखिए जंतर मंतर पे लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, क्या इस धरना प्रदर्शन का भविष्य होने वाला है, क्या फ्यूचर होगा, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब वक्त रहते ही मिलेगा। फिलहाल धरना प्रदर्शन जारी है, 20 तारीख तक यहाँ पर जमा रहेगा, 20 तारीख के बाद क्या होता है सब समय बताएगा।